हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि A and B आर टू नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर n, देन ये सारी प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल है। अब इसका मतलब समझेंगे। नॉन सिंगुलर का मतलब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि नॉन सिंगुलर मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। और सेम ऑर्डर मतलब क्या है? सेम ऑर्डर मतलब 3 into 3 या 2 into 2 या 4 into 4, ये मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए ऑफ सेम ऑर्डर की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है A times of adjoint A is equal to adjoint A into A times is equal to determinant of identity matrix। ओके, चाहे इसमें A आपके LHS में लिखा हो, चाहे इसमें RHS में लिखा हो, मल्टीप्लाई करने पे एडजेसेंट ऑफ A हमें हमेशा क्या मिलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ I। उसके बाद अगर एडजेसेंट A ट्रांसपोज का अगर हम एडजेसेंट निकालेंगे, ओके, तो हमेशा वो किसके बराबर होगा? एडजेसेंट A के होल ट्रांसपोज के बराबर। एडजेसेंट AB का अगर हम एडजेसेंट निकालेंगे और अगर अलग अलग हम निकाले एडजेसेंट B इनटू एडजेसेंट A, तो वो सेम आने वाला है। सिमिलरली K टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स A, स्क्वायर मैट्रिक्स A का एडजेसेंट अगर हम निकालें तो उसका क्या आएगा? जो K है, अगर हम इसको बाहर निकालना चाह रहे हैं, Kn-1, n-1 क्या है बच्चा? इधर n-1 है, n इज द ऑर्डर। मान लीजिए अगर 3 ऑर्डर है तो K क्या बाहर आएगा? 3-1 मींस K स्क्वायर। तो मतलब इससे जब भी K बाहर आएगा तो कैसे आएगा? Kn-1। अगर 3 ऑर्डर है तो K स्क्वायर, 4 ऑर्डर है तो आपका क्या आने वाला है? K क्यूब। तो ये जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, A रेज़ टू द पावर m का मतलब इस पूरे का अगर हम एडजेसेंट निकालें तो वो किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू एडजेसेंट A रेज़ टू द पावर m। ऐसी ओ और प्रॉपर्टी एडजेसेंट ऑफ एडजेसेंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ n-2 मल्टीप्लाई बाय A, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, इन सब प्रॉपर्टीज का प्रूफ हम आगे की रील्स में देखने वाले हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एडजेसेंट A क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ A होल पावर n-1। एज यू नो कि आपकी जो A है सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ, अब इस ये तो हमने सिंपल निकाली, एडजेसेंट ऑफ एडजेसेंट A, डिटर्मिनेंट ऑफ A होल पावर n-2 इनटू A, लेकिन ये क्या है? एडजेसेंट ऑफ एडजेसेंट A का डिटर्मिनेंट, ओके, इज इक्वल टू क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A n-1 का होल स्क्वायर। ओके, इसी में ही एक एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी आती है। मान लीजिए अगर एडजेसेंट A, एडजेसेंट A, फिर एडजेसेंट फिर ब्रैकेट फिर A, मान लीजिए जो एडजेसेंट है n टाइम्स लिखा हुआ है। कितना टाइम्स लिखा हुआ है? n टाइम्स। तो आपका जो डिटर्मिनेंट होने वाला है A डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा? n-1 होल पावर m टाइम्स। जितनी मान लीजिए m टाइम्स एडजेसेंट रिपीट हो रहा है तो ये भी n टाइम्स आने वाला है। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। प्रूफ हम इसके आगे की आने वाली रील्स में देखेंगे। एंड अनदर प्रॉपर्टी, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का एडजेसेंट हम निकालते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है। किसी जीरो मैट्रिक्स का अगर हम एडजेसेंट निकालते हैं तो जीरो ही आती है। कुछ और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। एडजॉइंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट ही होता है। सिमिलरली ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही होता है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आई होप आपको ये एडजॉइंट स्क्वायर मैट्रिक्स के जितनी भी एडजॉइंट्स की प्रॉपर्टीज थी वो इस वीडियो के थ्रू आपने रिवाइज कर ली होगी। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, एज वेल एज इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। ओके, बाय, टेक केयर।